जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। इंडिया के अंदर दोस्तों हर व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट है। एक नहीं, दो नहीं, पांच सेविंग अकाउंट रखते हैं। गवर्नमेंट बैंक में, प्राइवेट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इसके बाद में दोस्तों आजकल पेमेंट बैंक वगैरह आ गए हैं। तो आप जब भी अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो काफी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। आज हम आपको 5 ऐसे फैक्ट बताने वाले हैं जो आपके सेविंग अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको आती रहेगी, प्लीज हमें सब्सक्राइब भी कर लें। पहला फैक्ट दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 हम आपको बताने वाले हैं। यू नीड टू शो योर पैन कार्ड टू डिपॉजिट कैश मोर देन 50,000। 50,000 रुपए से ज्यादा का नगद आप अपने अकाउंट में जमा कराना चाहते हैं तो आपको अपने बैंक अकाउंट को अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बैंक आपके वो कैश जमा नहीं करेगा। आरबीआई ने दोस्तों इस रूल को मैंडेटरी कर दिया है क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा हो गई थी। लोग अपना 2 नंबर का पैसा बैंक में जमा करा करके 1 नंबर में कर रहे थे। 2016-17 से पहले ये रूल नहीं था, लेकिन अब ऐसा रूल हो गया है। ये एनेबल करता है लोगों को इजीली कन्वर्ट करने के लिए ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में। लेकिन डीमोनेटाइजेशन जब नोटबंदी हुई थी तो ये रूल दोस्तों 50,000 वाला इंप्लीमेंट किया गया था। 50,000 से ज्यादा का नगद जमा कराने पर आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। इंडिया में लगभग 74 करोड़ लोगों ने अपने पैन कार्ड बना लिए हैं और जिन्होंने अपने पैन कार्ड नहीं बनाए हैं उनको आधार कार्ड देना पड़ता है कैश अगर आपने जमा कराना है। दोस्तों आधार भी आजकल पैन से लिंक होता है। अगर लिंक नहीं है और इनकम टैक्स वालों को नोटिस भेजना है तो वो आधार कार्ड के आधार पर भी आपको भेज सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि 50,000 लिमिट है, वो आप 49 करके करा लेंगे, लेकिन ओवरऑल लिमिट ये फाइनेंशियल ईयर वाइज भी देखी जाती है। सो आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा दोस्तों, ये लिमिट है आपकी टोटल कैश डिपॉजिट की 1 साल में है। चाहे आप छोटे छोटे टुकड़ों में करवाएं, आपकी जब 50,000 क्रॉस हो जाती है तो बैंक वाले आपसे पैन कार्ड या आधार कार्ड मांग सकते हैं। एक बार में 2 लाख से ज्यादा, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा कराते हैं, ITR नहीं भरते हैं तो सेक्शन 148 का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट साल खत्म होने के 4 साल तक आपको भेज सकता है। देयर इज अनदर रूल, इफ यू डिपॉजिट कैश, जैसे मैंने आपको बताया 10 लाख से ज्यादा, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह सूचना चली जाएगी। तो अगर ऐसा लेन देन करते हैं तो ITR भरना जरूर सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपको नोटिस आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपने ITR अच्छे से भर रखी है और उन ट्रांजेक्शंस को जस्टिफाई कर रखा है तो दोस्तों आपको कोई परेशान नहीं करेगा। रूल को फॉलो करेंगे तो आप सही रहने वाले हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों मैं आपको बताने वाला था, यू गेट ए लॉट ऑफ फ्रीबी विद योर सेविंग अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट के साथ में काफी सारी सुविधाएं आपको मिलती है। जैसे कि हम बात करें, अगर आपका अकाउंट ओपन हो गया है आपको फ्री के अंदर डेबिट कार्ड दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में दोस्तों अगर आप डेबिट कार्ड इशू करवा रहे हैं तो इशू करवाने का कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हालांकि बाद में इनका एनुअल रिन्यूअल चार्जेस हो सकता है। यू मे नॉट गोट इट बिकॉज बैंक्स डोंट एडवर्टाइज देम। तो बैंक वाले नहीं बताते हैं कि डेबिट कार्ड, वैसे तो लगभग आपको यूपीआई चलानी है तो भी डेबिट कार्ड लेना पड़ता है, और आधार से भी आप आजकल तो अपनी यूपीआई चला सकते हैं, और एटीएम में तो आजकल जाना लोगों का बहुत कम हो चुका है, लेकिन आपको फ्री के अंदर डेबिट कार्ड मिलता है। अगर आपने किसी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर, जो कि सरकारी बैंक की लिस्ट में आती है, तो आपको एक इंश्योरेंस और दिया जाता है दोस्तों। DICGC एक संस्था है जो बोलती है अगर आप, हमारा बैंक डूब गया, मिस हैपनिंग हो गई, बैंक बर्बाद हो गया, तो जितने भी आपके पैसे पड़े थे उसमें 5 लाख की सिक्योरिटी हम आपको देंगे। अब इस 5 लाख को बढ़ा करके 10 लाख करने का दोस्तों सोचा जा रहा है। बाई चांस कुछ हैपन हो जाता है तो आपको तो 5 लाख रुपए कम से कम देंगे। अगर आपके बैंक में 4,99,000 रुपए FD में, सेविंग में, सब में मिला करके पड़े हैं तो सारा का सारा पैसा आपका सेफ है, तो 100% सेफ आपका हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं एक से ज्यादा बैंक में 5-5 लाख रुपए रखोगे तो सारे बैंकों में ही आपका पैसा सेव हो जाएगा। डेबिट कार्ड के अलावा आपको बहुत से फ्री इंश्योरेंस मिलते हैं। अलग अलग कार्ड के हिसाब से अलग अलग इंश्योरेंस मिलते हैं। जैसे SBI का दोस्तों कार्ड है तो उसके अंदर बेसिक, जो मोस्ट बेसिक डेबिट कार्ड है, तो आपको वहां पर इंश्योरेंस मिलता है। प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है उसमें भी आपका दोस्तों इंश्योरेंस मिलता है। ये देखिए 2 लाख रुपए तक का फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। 25,000 रुपए तक का ये जो आपका बैगेज अगर लॉस हो जाता है तो वो मिलता है, और 5,000 रुपए तक परचेज प्रोटेक्शन भी आपको मिलती है। तो जब भी आप अपना कार्ड खोलें उसके साथ में काफी एक चेकलिस्ट आती है, उस पेजेस को आप देखें ताकि आपको दोस्तों आपको पता लग जाए कि क्या क्या बेनिफिट आपको उसके अंदर मिल रहे हैं। तीसरा फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, नेक्स्ट फैक्ट, यू हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन योर सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। दोस्तों सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में जो भी लेन देन हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आपकी सेल मान सकते हैं, आपकी सर्विस मान सकते हैं, आपकी इनकम मान सकते हैं। ये तो आपको बताना पड़ेगा ये मेरी इनकम नहीं है, ये तो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिया था, ये मैंने मेरे दोस्त से लोन दिया था। वो एंट्री तो अलग हो गई, लेकिन साल में 4 बार, साल में 12 बार आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट भी दिया जाता है। हालांकि ज्यादा अमाउंट नहीं होती है, 2.7%, 3%, 4% तक होती है। और दोस्तों आप जब भी मान लीजिए आपकी इनकम है 4,99,900
900 रुपए मान लीजिए, और दोस्तों 1000 रुपए सेविंग का ब्याज भी आपको मिल गया, तो आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर चली गई, तो यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप जाएंगे, ओल्ड और न्यू दो तरह की टैक्स रिजीम होती है, वहां पे सेक्शन 80 TTA बोलता है 10,000 रुपए तक का आपको सेविंग का ब्याज हम माफ कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ ओल्ड में करेंगे दोस्तों। न्यू के अंदर आपकी इनकम में वो जुड़ जाएगा और आपको उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाएगा। कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि दोस्तों ये 10,000 रुपए की लिमिट है, ये हर बैंक की नहीं, हर बैंक की नहीं है, ये सभी बैंकों को मिला करके है और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में है। दे माइट थिंक दैट द बैंक विल नॉट कम्युनिकेट अमंग ईच अदर। बैंक आपस में तो लेन देन नहीं करते हैं, लेकिन जितने भी बैंक हैं वो सारे के सारे इनकम टैक्स को आपकी सूचना दे देते हैं, और आप अपने AIS, TIS और 26S में जब देखेंगे वहां पे आपका पूरे बैंकों का, अगर आपके 10 बैंक अकाउंट हैं तो 10 के 10 का वहां पे आपको ब्याज ऑनलाइन शो करने वाला है। तो आप ऐसी मिस्टेक ना करें दोस्तों, सारे के सारे सेविंग बैंक अकाउंट को आप अपने ITR में दिखाएं, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा चौथा फैक्ट दोस्तों ये है कि डोरमेंट बैंक अकाउंट, मैनी पीपल ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनका अकाउंट डोरमेंट या इनएक्टिव हो जाता है और डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों मल्टीपल अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। तो आपके अकाउंट्स अगर डोरमेंट है, और बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं कि मेरा अकाउंट डोरमेंट हो गया है। मान लीजिए दोस्तों आपने शुरू में आप स्टूडेंट थे और थे 4, 5, 10 अकाउंट खुलवा लिए, और हमें तो खुद को पता लगता है कि हमारा नंबर यहाँ जब मैसेज आता है उन बैंक वालों का, तो उसमें कोई भी पैसा पड़ा है तो आपका स्टक हो जाता है, तो उसको आप अपनी KYC वगैरह करवा करके जरूर एक्टिवेट करवाएं। दोस्तों इंडिया के अंदर 42,000 करोड़ रुपए पड़े हैं डोरमेंट अकाउंट में, जिसको कोई संभालने ही नहीं आया, जिसके अंदर कॉर्पोरेट बैंक्स भी डिपेंड है। और दोस्तों फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये बताया था कि अब यहाँ पे लगभग 9 करोड़ अकाउंट ऐसे हैं जहाँ पे 42,000 करोड़ रुपए पड़े हैं और लोग उसको संभालने ही नहीं आते। तो दोस्तों आपका भी ऐसा कोई केस है, कोई पुराना याद आता है, या आप उसमें जाकर के देख भी सकते हैं। UPI में जब अपने बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तो वहां पे वो अगर होगा तो उसमें कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएगा, और बाद में OTP में दिक्कत आ सकती है। तो आप भी कोशिश करें कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट पुराने आपने खुलवाए थे उसको चेक करें। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपको कभी रिवॉर्ड्स मिलते हैं डेबिट कार्ड के, जो आपका ATM कार्ड होता है उसको ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह यूज करते हो, और बहुत बार आपको रिवॉर्ड्स देते हैं, कैशबैक देते हैं, जिसे आप रिचार्ज कर सकते हो, बहुत चीजें कर सकते हो, लेकिन आप डेबिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट को संभालते ही नहीं हो। दोस्तों क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड पॉइंट तो आपके वहां पे खाते के अंदर जमा हो जाते हैं, लेकिन ये जो रिवार्ड पॉइंट है 1 से 2 साल के अंदर एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो आपको अपडेट रहना है, अपने बैंक वालों से कॉल करना है या जाकर के मिलना है और वो पूछना है कि मुझे कितने % रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, वो कब तक वैलिड होते हैं, ताकि उनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत तरह की फाइनेंस और इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिनके पास सेविंग बैंक अकाउंट था। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।